तो बिनु सत्संग विवेक न, इसलिए सत्संग की इच्छा से सनकादि ऋषि घूम रहे थे। घूमते घूमते वहां पर नारद जी से भेंट हो गया। नारद जी को देखा तो नारद जी मुंह लटकाए हुए थे, बड़े दुखी थे, एकदम इतने परेशान थे, इतने परेशान थे। उनको देख करके उनको भी आश्चर्य हो गया कि नारद जी से जैसे संत इतना परेशान, इतना दुखी, जो विरक्त है, जो संसार से विरक्त है, जिनका कोई कुटिया नहीं है, एसी नहीं है, टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, जिनके घर में कोई चोरी नहीं हो सकता है, और ऐसे लग रहा है कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा, नारद जी कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आप इतना दुखी क्यों हैं? कुतश्चिंता तुरो भवान, कौन सी चिंता आपको सता रहा, इतना दुखी क्यों है ना, बताइए। बदत्वम सत्वरम मह्यम, तुरंत बताइए। स्वस्य दुखस्य का, अपने दुख का कारण बताइए। तो क्योंकि नोचितम बद कारणम, ये उचित नहीं लगता। एक साधु संत को दुखी नहीं होना चाहिए। साधु है, संत है, विरक्त है, वो आनंद में रहेगा हमेशा। गृहस्थों के यहां दुख रहता है। आज पत्नी बीमार हो गई, परेशान है। आज बच्चा बीमार हो गया, परेशान है। आज टमाटर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, परेशान है। आज चावल खरीदने के लिए पैसा नहीं, परेशान है। लेकिन जो विरक्त सन्यासी है, सत संत है, उनको क्या, कौन सी चिंता सता सकती? 2 रोटी किसी घर में गए, 2 रोटी मांगा, मिला, खाया, अपना भजन नाम लेने शुरू कर, भगवान का नाम भजन में लगा हुआ है। ऐसे नारद जी हैं। तो उनको इतना चिंता क्यों सता रहा है? आपको क्यों इतना चिंता है, बताइए। और भक्तों का धन ऐसे लग रहा है, गतवित्तो यथा जन, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई कंजूस का धन लूट गया हो, है ना। साधारण आदमी का धन लूट जाए तो कोई बहुत बड़ी कुछ नहीं, दुखी नहीं होगा। लेकिन कंजूस का धन लूट जाए ना, वो समझो है मर ही जाएगा, एकदम परेशान। क्या हालत होगा, वो स्थिति आपकी लग रही है नारद जी। और भक्तों का धन तो कोई लूट नहीं सकता है। खर्चे नहीं कोई लूट ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये भक्तों का धन है। गोलोक केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन है हरि नाम संकीर्तन। इसको कोई लूट नहीं सकता है, कोई नहीं लूट सकता है ना। दिन दिन बढ़ते जाता है। आपने आज 10 माला किया, 10 माला आपका पड़ा हुआ है। कल 10 माला किया, आपका 20 माला हो गया, आपका बढ़ते जा रहा है, दिन दिन बढ़ते जा रहा है। खर्चा कभी नहीं होगा, खर्चा कभी नहीं होता है, ऐसा धन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नाम है भक्तों का धन। जितना कमाए उतना बढ़ते जाएगा, ये कभी घटने वाला नहीं, कभी खर्चा नहीं होगा। इसलिए आप सभी को चाहिए कि कमाते रहें। आप लोगों में से कौन कौन है जो इस धन को कमाता है? हाथ उठाइए आप लोग। इस धन को कौन कौन कमाते हैं? कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहाँ के भक्त लोग तो भक्त ही होंगे, यहाँ के कोई अभक्त हो ही नहीं सकता है। बहुत अच्छा लगा, आप लोग सभी लोग इस धन को कमाते हैं और कमाते रहिए। यही धन जाएगा आपके साथ, और कुछ जाने वाला है नहीं। सारे रुपया पैसा यहाँ छूट जाएगा। ये धन आपको गिनती होगा। आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है तो 6-7 हजार 10 हजार की टिकट चाहिए, है ना। तो वैसे ही वहां जाने के लिए, गोलोक जाने के लिए, वहां के लिए भी टिकट होती है और उसके लिए पैसा देना पड़ता है। ऐसे फ्री में टिकट नहीं मिलता है। कौन सी पैसा,
नाम धन, ये पैसा होगा। वहाँ में अमेरिका में डॉलर चलता है ना, यहाँ में रूपी चलता है, यूके में पाउंड चलता है, सबका अपना अपना करेंसी होती है। वहाँ का करेंसी अलग है, गोलोक धाम का करेंसी अलग है। रूपी नहीं चलेगा, डॉलर नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा? नाम धन, है ना। भगवान का नाम रूपी धन जो है वही केवल चलेगा। वहां कितना लाए हो खर्चा करो, नहीं लाए हो भूखे मरो है। और टिकट भर का पैसा है तो जाने को मिलेगा, टिकट का लिए भी पैसा नहीं तो जाना भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये पैसा ज्यादा कमाना चाहिए। बाकी पैसे कमाए या ना कमाए, थोड़ा कमाना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान होनी चाहिए। इसके बाद फिर इसके बाद नहीं, साथ साथ कमाते रहना चाहिए। तो ये भक्तों का धन है। नारद जी, इस धन को आपके पास, आपने तो इन्हीं धनों को प्राप्त किए हैं, इन्हीं धनों के लिए आप दिन रात प्रयास करते हैं, लेकिन ये कौन सा धन आ गया जिससे इतना परेशान है, जो नुकसान हो गया आपका? क्या कौन सी धन आपका नुकसान हो गया है, बताइए। नारद जी कहते हैं, देखिए आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूं। नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमम मिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कहते हैं, नारद जी क्या कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर गया था। अहम तो पृथ्वी में यातो ज्ञात्मा सर्वोत्तम मिति, जो सबसे श्रेष्ठ स्थान कहते हैं। कौन सा स्थान? पुष्कर तीर्थ, राजस्थान में है ना। पुष्करम च प्रयागम च, त्रिवेणी संगम प्रयागम च, काशीम काशी, गोदावरीम गोदावरी नदी, हरि क्षेत्रम माने हरिद्वार, कुरुक्षेत्रम माने कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम साउथ में श्रीरंगम, सेतु बंधनम सेतु बंधन जहां भगवान, एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इन सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। नारद जी कहते हैं, ना पश्यम कुत्रचित शर्म मनः संतोष कारकम, कहीं भी मेरी मन को शांति नहीं मिला, कहीं भी शांति नहीं। इन तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कहते, इन तीर्थों में मुझे शांति नहीं मिला। तब मैं बड़े दुखी हो गया, अब कहां जाए। कलयुग जब शुरू हुआ तो हर जगह नारद जी बड़े सोचने लगे, अब कहां जाए। सोचे चलो अब भक्तों के पास चलते। साधु संत लोग होते हैं, कथा सुनाते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा कीर्तन में लगे रहते हैं। तो भक्त लोग जो होते हैं वो कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा कीर्तन में लगे रहते हैं। तो इनके यहां जरूर शांति मिलेगा, कथा सुनने को मिलेगा, कीर्तन करने को मिलेगा। नारद जी आए भक्तों के पास, लेकिन वहां भी विडंबना। कहते हैं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता पाखंड निरता संता विरक्ता सब परिग्रह। संत लोग भी पाखंडी हो गए हैं। कलयुग शुरू हुआ, नारद जी देख रहे हैं सब। नारद जी कलयुग की दृश्य बता रहे हैं। उस समय कलयुग जब शुरू हुआ था तभी संत भी पाखंडी हो गए हैं। पापस्य खंड इति पाखंड, पाखंड किसे कहते हैं? जो पाप का ही एक खंड है। संत भी पाखंडी हो गए। बोले क्यों? बोले हमारे गुरु जी का तो हरिद्वार में भी आश्रम है, वृंदावन में भी आश्रम है, और जम्मू में भी आश्रम है, सभी जगह पर आश्रम है हमारे गुरु जी का। तो बहुत बड़े संत है हमारे गुरु जी, बस बन गया बड़े गुरु जी है। जो सचमुच की संत है, जो पैसे से कोई मतलब नहीं, पैसे छूते तक नहीं, दो रोटी मांगते हैं, खा के अपना भजन करने शुरू करने लग जाते हैं। गोवर्धन में आइए देखिए, गोवर्धन में ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत हैं, 3 गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं। 3 गोवर्धन परिक्रमा, हमको एक परिक्रमा नहीं हो पाता है, वो 3 परिक्रमा एक दिन में लगाते हैं।
और मैया मैया 2 रोटी दे दो, मैया 2 रोटी दे देती है, खा लेते हैं, अपना परिक्रमा लगाते रहते हैं, दिन रात माला। ये असली संत है। पर हम क्या कहते हैं, अच्छा वो हाँ हाँ ठीक है, भिखारी है, दे दो 2 रुपया दे दो, चलो आगे बढ़ो। उसको भिखारी मानते हैं। जो असली संत है उसको भिखारी मानते हैं, और जो नकली संत है उसको गुरुजी, हमारे गुरुजी का आश्रम वहां भी है, यहां भी है? तो ऐसा नहीं है। जो सचमुच संत होते हैं वो धन से, जो धन पैसा पैसा करता है वो संत नहीं है। संत कभी पैसे के पीछे नहीं दौड़ता। यदि संत होकर के पैसा पैसा करता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। और यदि गृहस्थ होकर के जो जिसके पास धन नहीं है तो वो भी सुखी नहीं हो सकता है। गृहस्थ के पास धन होना चाहिए और साधु के पास निष्कामता होनी चाहिए, त्याग होनी चाहिए, तभी जाकर के उसको शांति मिल सकता है ना। बिल्कुल उल्टा चीज है। विरक्त सन्यासी के लिए धन उल्टा चीज है, नहीं चाहिए उनको, तो उनसे क्या मतलब है ना। और हम लोग उनको देख करके मानते हैं वो बड़े संत है ना, ऐसी नहीं है। ऐसा लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई कलयुग में कि उनको बड़े संत मानते हैं। नारद जी कहते हैं ये सब देख करके मैंने समझ गया यहाँ तो सब पाखंडी लोग हैं, ये चलेगा नहीं। मैं सोचा अब कहाँ जाए।